नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल श्री दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम सब शतपथ ब्राह्मण के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके व्हाइट बोर्ड पे इस रूप से लिखित शतपथ ब्राह्मण। इसलिए शतपथ ब्राह्मण के व्याख्याता जो व्याख्या करने वाले हैं कौन है, कौन से ऋषि, यहाँ देवनागरी ऋषि हैं। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है। महत्वपूर्ण जानकारियां में इसमें क्या क्या शतपथ ब्राह्मण में शामिल किया गया है। इसमें शतपथ ब्राह्मण में राजा विधेय माधव और उनके पुरोहित गौतम रोगर की कथा का उल्लेख मिलता है। आर्यों की गंगा घाटी में विस्तार के बारे में चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जल पलायन और जल प्रलय की कथा किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। मनु की कथा मिलता है। मत्स्य अवतार की कथा मिलता है और पूर्वा और उर्वशी की आख्यान मिलता है। किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। दुष्यंत और भरत की कथा मिलती है और महाभारत की अनेक कथाओं का सूत्र रूप में मिलता है। प्रथम बार पुनर्जन्म की कल्पना की गई है, इसके बारे में प्रथम बार पुनर्जन्म की कथा मिलती है। प्रथम बार खेती के विभिन्न प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ऐसे टेबल दिए गए हैं जिसका एक अलग महत्व है। कर्षण को जोतना कहा गया है, वपन को बोना, इसी प्रकार लूनन को काटना और मरण को मराई से दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में राजा को ब्राह्मण के बाद दूसरा स्थान दिया गया है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है कि राजा भी सिंहासन से उतरकर ब्राह्मण की वंदना करे। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में रत्नीम नाम की एक संस्था का उल्लेख किया गया है। इसमें रत्नीम की संख्या 12 बताई गई है और इन्हीं रत्नीमों को क्या कहा गया है, मंत्री कहा गया है। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ के व्याख्याता तांडव ऋषि हैं, इसीलिए इसको तांडव ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा गया है। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ का उल्लेख मिलता है।